सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इशिका चौधरी को। ये जो अवार्ड है ये मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और ये जो इशिका चौधरी है ये भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की मेंबर है। फिर है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये शुरू की किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस योजना में राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। फिर किस बैंक ने अभी ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है, जिसके अभी नए चेयरमैन बन गए दिनेश कुमार खरा। फिर कौन सा देश 2020 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत करेगा। और 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक भी होंगे, ये तो आप जानते ही हो। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर बन गया कौन सा? एयरटेल। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। फिर प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की किसने? कर्नाटक ने। फिर किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश के वो लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। फिर भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD CEO ने इस्तीफा दे दिया। नाम बताओ उनका? राजीव श्रीवास्तव उनका नाम था। फिर पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। किस खेल से संबंध रखते हैं? ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और एक टेबल टेनिस प्लेयर का नाम याद रखो आप, मणिका बत्रा नाम है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है इन्होंने। फिर कांगो के पूर्व राष्ट्रपति का भी निधन हो गया। क्या नाम है उनका? पास्कल लिसोबा। कांगो, कैपिटल इसकी ब्राज़ाविल है। प्रेसिडेंट है डेनिस सासो गुगेसो। बढ़ते हैं आगे। फिर वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक तरह की मछली होती है, ये हमने मनाया अभी 2 मई को। फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मानद सदस्य बनाया गया किसको? शोभना नरसिम्हन को। फिर विशेष श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य बना झारखंड बना था। फिर प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई-बुक को रिलीज किया हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये जो प्रोफेसर BB लाल हैं ये महान पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इनके सम्मान में अभी इनकी 100वीं वर्षगांठ थी और उसी मौके पर ये ई-बुक जारी की संस्कृत मंत्रालय ने। फिर उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की किसने? गुजरात सरकार ने। ये बेसिकली लॉकडाउन के समय बच्चों की मदद पहुंचाने के लिए थी ये पहल। फिर समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की किसने? ये अगस्त में हुई थी। आंसर होगा अमेरिका ने। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर पुणे के रक्षा संस्थान ने संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया, उसका नाम क्या है? अतुल्य। फिर किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने। फिर सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? महाराष्ट्र बना था, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, जिनके पास एडिशनल चार्जेस अतिरिक्त प्रभार है गोवा का। और यहाँ के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त, नए बने थे। फिर क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? आंसर होगा कर्नाटक। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सर्गेई गोर्शकोव को। फिर है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा? शशि थरूर ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 94 नंबर पे रहा है भारत। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राज किरण रॉय को। वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं। फिर कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी टीमों की को प्रायोजित करेगा यानी कि स्पॉन्सर करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा, 3 सालों के लिए। फिर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपना इंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी को। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बुडापेस्ट हंगरी में है। और मैंने आपको बताया था इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? वीरेंद्र प्रसाद बैस्ते हैं। फिर कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, दूसरे नंबर के हैं ये।
और अभी इनके प्रधान सचिव कौन बने थे? नीतीश्वर कुमार। फिर है किसे न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया फिर से? तो आंसर होगा जैसिंडा अर्डर्न को। कैपिटल इसकी विलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अभी 36वां स्थापना दिवस मनाया इन्होंने, कब? 16 अक्टूबर को। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसे ब्लैक कैट के रूप में भी जानते हैं, जिसके डायरेक्टर जनरल भी नए बने थे अभी, अनूप कुमार सिंह उनका नाम है। फिर है किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हैं ये। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, गठन किया? तो आंसर होगा मदन बी लोकुर। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सोमालिया की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा मोगाडिशु और इसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग। और आपको याद होगा अभी इसके कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे मेहदी मोहम्मद गुलेद। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है बीजिंग चाइना में और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लेकन। फिर आपसे पूछ रहे हैं नीति आयोग की सीईओ का नाम बताइए? तो आंसर होगा अमिताभ कांत है और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और आपको याद होगा अभी नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें टॉप पे रहा था छत्तीसगढ़ का बीजापुर। फिर है एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ अभी कौन बने? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी। और एसबीआई जनरल के भी एमडी सीईओ बने थे अभी, उनका नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल। और एसबीआई बैंक के अभी नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खरा। फिर है लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जो अभी पूर्व गवर्नर थे जिनका निधन हो गया, नाम है लालजी दास टंडन। और अब मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये हमने 28 जुलाई को मनाया। फिर है सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने। फिर है मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा इंडिसेंड बैंक। फिर है किसने वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फिर है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो आंसर होगा हिचेम मचीची। कैपिटल ट्यूनिश है, करेंसी है ट्यूनिशियाई दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना, सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी लेकर के आया है अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट और ये टेस्ट बिल्कुल आपके प्री एग्जाम की तरह होगा, उसी पैटर्न पे होगा जैसा आप रियल में आईबीपीएस का एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आपके सेट होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइम सेट होगा क्वेश्चंस का। और जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी रिपोर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं। और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस पता चलेगी तो आप उन्हें सही कर पाओगे सही टाइम पे, एक स्ट्रेटेजी बना करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्री टेस्ट होगा ये केवल एक बार नहीं होगा, आप इसे हर महीने की 18 तारीख को फ्री में दे पाओगे। और इस मंथ जो टारगेट एग्जाम है वो रखा है आईबीपीएस क्लर्क प्री का। अच्छा, और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एनकरेज भी किया जाएगा। कैसे? टॉप 5 स्टूडेंट्स को प्राइज दे करके, जिसमें फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर, सेकंड प्राइज 4,000 रुपए का अमेजन वाउचर, थर्ड प्राइज होगा 3,000 रुपए का अमेजन वाउचर और फोर्थ प्राइज होगा 2,000 रुपए का अमेजन वाउचर और पांचवा प्राइज होगा 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ऊपर से आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये प्राइज अपने नाम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहां पे देना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए इंपॉर्टेंट डेज भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को मनाया हमने। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है
जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को हम लोग मनाते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये हमने पहली बार मनाया अभी 5 अप्रैल को मनाया था। फिर है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, ये तो आप जानते ही हो 6 अप्रैल को मनाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे भी आप जानते होंगे, महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाते हैं 29 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाया हमने, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और नर्सेज से भी एक डे आपको याद होगा, इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को मनाते हैं। और मिडवाइफ्स, दाइमा कहते हैं मिडवाइफ को। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब होता है? 5 मई को होता है। फिर है विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को मनाया, और इसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हमने 11 अप्रैल को मनाया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 12 अप्रैल को मनाया हमने, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। फिर है पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार मनाया अभी 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती मनाई, 129th जयंती। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर करना वीडियो को। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया है, उसके अलावा अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज, उनके रिकॉर्डेड या लाइव वीडियोस, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिए, जल्दी से एनरोल करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अच्छा, अब हमेशा की तरह आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।